हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर चैप्टर वाइज देखने वाले हैं, यूनिट वाइज देखने वाले हैं। एंड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की मैं वीडियो जो मतलब प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अगर चाहते हो, बाकी मैंने थोड़ी सी जो चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है, बाकी चैप्टर्स की मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। कौन से चैप्टर की वीडियो चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस यूनिट 1 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर बनता है दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इस चैप्टर में से एक आपका क्वेश्चन 100% आएगा। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट के 5 मार्क्स के लिए? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट से क्या मतलब है एंड कौन कौन से फंक्शंस हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट के? ये 15 में इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऑब्जेक्टिव्स बार बार आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, एंड क्या फंक्शंस हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है 15 एंड 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है गाइस हमारा चैप्टर स्ट्रेटजिक प्लानिंग। इस चैप्टर में बेसिकली आपका जो भी है कौन कौन सी रेलेवेंस स्ट्रेटजिक प्लानिंग है जो प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में होनी चाहिए वो आपको 5 मार्क्स के लिए आई हुई है। एंड क्या है नेचर है स्ट्रेटजिक प्लानिंग का, ये 7.5 मार्क्स के लिए आई है। नेक्स्ट है इस चैप्टर डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में बेसिकली आपका डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये 15 मार्क्स के लिए आता है। क्यों ये देखो फिर से वही डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, क्या क्यों एसेंशियल है ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट में। डिफरेंट मेथड्स क्या है डिमांड फोरकास्टिंग के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। दोनों के दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। कई बार अकेले क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेथड्स पूछ लेते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एनालिसिस। इस चैप्टर में आपका बेसिकली 5 मार्क्स के लिए 2 बार क्वेश्चन आया है, सेम ही आया है। कौन कौन से स्टेप्स हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के। नेक्स्ट है चैप्टर कैपेसिटी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में बेसिकली आपका जो क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स के लिए दैट इज कैपेसिटी प्लानिंग क्या है, ठीक है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं बेसिकली इसमें एक बार ही 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 2 बारी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लॉन्ग रन रेंज अगर हम कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ को हमने डिसीजन करते वक्त ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैप्टर न्यू प्रोडक्ट सर्विस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की क्या टेक्निक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फैसिलिटी लोकेशन। फैसिलिटी लोकेशन में आपका बेसिकली क्या आएगा कि अगर आप प्रोडक्शन यूनिट की जो लोकेशन जो है उसको करते समय कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखते हो वो इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो आप डिसाइड करोगे अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स को समझते हुए एनालाइज करते समय, जिससे आप बिजनेस इन्वायरमेंट को फोरकास्ट कर सको। मतलब इसमें जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स ऑफ लोकेशन, वो इंपॉर्टेंट है। इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है फैसिलिटी लेआउट। इस चैप्टर में आपका जो बेसिकली एक ही क्वेश्चन आया है वो इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ गुड फैसिलिटी लेआउट दोनों बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए आया दोनों बार। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्ट प्लानिंग कंट्रोल में आपका एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग एंड कंट्रोल का डिफरेंस 5 मार्क्स के लिए। क्या प्रोसेस है कंट्रोल का, ये भी 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। 15 मार्क्स के लिए इस चैप्टर में से आपका आया है प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है एंड क्या इसकी बेनिफिट्स एंड टेक्निक्स हैं, ठीक है। ये देखो फिर से आया ना वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, मतलब सेम ही बार बार रिपीट हो रहा है। मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स, टेक्निक, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है गाइस हमारा चैप्टर सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। इस चैप्टर में से आपका प्रैक्टिकल आता है एंड प्रैक्टिकल की भी मैंने वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखी है, उसकी एक बार वीडियो देख लेना। ये चैप्टर आपका आराम से हो जाने वाला है, ठीक है। इसमें मैंने आपको 2 मशीन्स 3 मशीन वाला, मतलब जिसमें 2 मशीन्स एंड 3 मशीन्स वाला क्वेश्चन हैं, ये दोनों मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कुछ, ठीक है। ये आपको मैंने सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम भी करवा रखा है। इस चैप्टर में बेसिकली प्रैक्टिकल ही इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ी प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ, इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। बाकी वो वीडियो देख लेना अगर बिल्कुल नहीं आता कि क्या है इसमें, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली प्रैक्टिकल ही आपका आने वाला है। एक बार 2019 में आपका आया था थ्योरी का कि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या है एंड कौन कौन से एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स है इसके, 15 मार्क्स के लिए। बाकी इसमें आपका प्रैक्टिकल ही आता है हर साल। नेक्स्ट है गाइस आपका नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट एंड सीपीएम। इस चैप्टर में से देखो अगर थ्योरी का आएगा तो आ जाएगा पर्ट एंड सीपीएम में क्या डिफरेंस है, ये आ जाएगा। बाकी इस चैप्टर में भी आपका प्रैक्टिकल आता है और इस चैप्टर का भी मैंने प्रैक्टिकल करवा रखे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने थ्योरी भी बता रखी है एंड प्रैक्टिकल भी बता रखा है, तो वो आप एक बार चेक ज़रूर से कर लेना है, ठीक है। इस चैप्टर में से बाकी थ्योरी आने के चांसेस तो बहुत कम है। अगर मैं आपको ऐसे ही कह दूँ कि इस चैप्टर की थ्योरी कर जाना, तो ऐसी बात नहीं है। कई बार आ गई होगी थ्योरी, बाकी इसका प्रैक्टिकल ही आता है। ये देखो अभी कह रही थी ना पर्ट एंड सीपीएम का डिफरेंस, ये देखो पर्ट एंड सीपीएम का डिफरेंस 3 बार, ठीक है, 4 बार, अभी पीछे भी होगा, मतलब बहुत ही बारी रिपीट हुआ है। या
क्रैशिंग क्या होता है ये भी पूछ लिया गया 5 मार्क्स के लिए। पर्ट एंड CPM का डिफरेंस आ जाता है 15 मार्क्स के लिए, ठीक है, ये मत छोड़ना, और एक प्रैक्टिकल इसका करके जाना। तो गाइस यूनिट 1 यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है। यूनिट 2 के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्क मेजरमेंट एंड वर्क स्टडी के चैप्टर में से आपका फ्लो चार्ट, प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या है 5 मार्क्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। मोशन स्टडी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी का, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये देखो मोशन स्टडी वर्सेज टाइम स्टडी, ठीक है। एंड इसमें 15 मार्क्स का आ जाएगा कि वर्क मेजरमेंट क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्या टेक्निक्स है, ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक, वर्क मेजरमेंट के और इसका डिफरेंस। नेक्स्ट है चैप्टर परचेज मैनेजमेंट। परचेज मैनेजमेंट चैप्टर में से आपका क्या आ जाएगा कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, परचेजिंग क्या होती है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या प्रिंसिपल हैं परचेज मैनेजमेंट के, ये दो आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर में से गाइज आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आते हैं, ठीक है, तो इसको आप थ्योरी भी करके जाना एंड प्रैक्टिकल भी करके जाना। थ्योरी में बता देती हूँ कौन से आपका इंपॉर्टेंट है। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम क्या है 5 मार्क्स के लिए। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये आपका 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ABC एनालिसिस क्या है, ये एक बार पढ़ लेना। EOQ, लीडिंग टाइम, JIT, इन्वेंट्री, ये आपके जो डेफिनेशंस है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं आपके वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लगभग अगर आप एवरेज लगा के चलोगे हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस तरीके से आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, क्या इसकी एक्टिविटीज़ हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, क्या ग्रोथ एंड चैलेंजेस हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, एक कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेट का देख लो हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो 16 से लगा लो 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब लगातार आया है। इसमें आ जाएगा पहला तो कौन कौन से डिफरेंट इश्यूज़ हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के, डिफरेंस क्या है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट, मतलब इस चैप्टर में एलिमेंट, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स क्या है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के, ये इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसका डिफरेंस कोई भी आ रहा है वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, डिफरेंस करके जाना है। एक आपका टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी का जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो करके जाना। और इस चैप्टर का जो बेसिकली आपका आ रहा है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का डिफरेंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डिफरेंस, ये आपको करके जाना इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं यूनिट 2 की जो वीडियो मतलब यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की वीडियो बनाऊं वन शॉट, जैसे मैंने पिछले सारे सब्जेक्ट्स की बनाई थी जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हुई थी, अगर आप चाहते हो मैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की इसी तरीके से वीडियो बनाऊँ तो इस वीडियो को लाइकिंग 150 प्लस कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो एंड कमेंट में येस लिख दो कि आपको वन शॉट जो वीडियो है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की चाहिए, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। बाकी कोई चैप्टर की भी चाहिए होगी तो वो भी बता देना, कमेंट कर देना, मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट है आपका एक और क्वेश्चन आया था 2022 में 5 मार्क्स के लिए आया था, दैट इज़ राइट शॉर्ट नोट ऑन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये आपका 5 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है, इसको भी छोड़ना नहीं है, इतना सारा करके जाएंगे तो एक क्वेश्चन क्यों छोड़ेंगे, है ना, ये भी करके जाएंगे। तो ये आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ठीक है। बाकी ये मैंने अभी आपको सारे चैप्टर्स के अभी क्वेश्चंस बताए हैं, क्वेश्चन विद आंसर के लिए मैं वीडियो लाने वाली हूँ, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आप उस वीडियो को देखो एंड अपनी प्रिपरेशन कर लो। एंड अगर आप चाहते हो वन शॉट वीडियो जो है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के मैं अपलोड करूँ, उसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना है वीडियो को एंड कॉमेंट येस कर देना मुझे कि उसकी वीडियो में डालूँ एंड 150 प्लस लाइकिंग कर दो, ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं अपलोड कर दूँगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।